हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और सभी बच्चे कहते हैं सर कब तक की करंट अफेयर पढ़ लेनी चाहिए, तो आपको बता दें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2018 के पढ़ लीजिए, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 आपको पढ़ना है जो कि आपके 2019 के हैं। ये कब तक के हैं? अगस्त 2019 के जितने भी पेपर होने हैं लगभग इन्हीं आपके करंट अफेयर में देखने को आपको मिलेंगे, जो कि आपके 90%, ठीक है, 10% तो कहीं का भी दे सकते हैं। तो चलते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाती है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में भारत के 18वें रेलवे जोन की घोषणा किया है? तो देखिए, अभी तक आपके 17 जोन हुआ करते थे, और वो जो 17वां जोन हुआ करता था आपका, वो कोलकाता मेट्रो को हुआ करता था। लेकिन अब आपका 18वां जोन भी बन चुका है, और ये 18वां जोन आपकी जो घोषणा हो चुकी है कौन सी? तो आपके आंध्र प्रदेश में आपके 18वां जोन की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश जो कह सकते हैं कि नवीनतम है, और इसका जो नाम दिया गया है तो दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे नाम दिया गया है इसका, ठीक है। और जो पहले एक हुआ करता था वो आपका था पूर्वोत्तर तटीय रेलवे, ठीक है, भुवनेश्वर। लेकिन ये आपका भारत का नवीनतम रेलवे जोन आपको हुआ है जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन के नाम से जाना जाएगा। साथ में इसका मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो इसका मुख्यालय आपका होगा कहाँ पर? विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो आइए यहाँ पर हमारा अगर आया है आंध्र प्रदेश से, इससे जुड़े हुए हम लोग प्रश्न और भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश पड़ता कहाँ मैप में? तो आंध्र प्रदेश आपके भारत में इस प्रकार के लोकेशन में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। और देखिए, इसकी राजधानी की बात करें तो कानूनी राजधानी जो इसकी हैदराबाद है, लेकिन यहाँ पर 2014 में आपका तेलंगाना अलग हो जाने के कारण जो प्रस्तावित कर गई अमरावती, जो कि प्रस्ताव में वास्तव में है, ठीक है, वास्तव में आप इसकी अमरावती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा शहर। तो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। और जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व आपका है 308 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल आपका इतना है। यहाँ पर जिलों की बात करें आंध्र प्रदेश में तो 13 जिले हैं। भाषा अगर बात करें कि यहाँ की भाषा क्या है, तो आपकी भाषा कैसी है? तेलुगु है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को, मतलब भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को। और सरकार यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश सरकार है। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो इक्काड श्रीनिवास लक्ष्मी नारायण सिन्हन, अर्थात आप लोगों ने जो नाम शॉर्टकट में से पढ़ा लिया था, ई श्री लक्ष्मी नारायण नरसिम्हन आपने पढ़ लिया था, मतलब ये आपका फुल फॉर्म होता है। मुख्यमंत्री आपके कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सरकार आपकी ये द्विसदनीय है। विधानमंडल की बात करें आपकी, तो विधानमंडल आपकी द्विसदनीय, मतलब आपकी विधानसभा है, और आप विधान परिषद भी है और विधानसभा है। विधान परिषद की सीटें आपकी 58 सीटें हैं, और विधानसभा की 176 सीटें हैं। वहीं पर देखा जाए भारतीय संसद, अर्थात कह सकते हैं केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार जो कि राज्य और लोकसभा के लिए होती है। राज्यसभा की जो सीटें आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, और आपकी लोकसभा में 25 सीटें हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो एक न्यायालय है, अर्थात उच्च न्यायालय, आप याद रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बन चुका है। इसके पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका न्यायालय नहीं था, मतलब कि नवीनतम न्यायालय आपके बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पर इसका खुद का आपका न्यायालय हो चुका है। जो डाक सूचना संख्या है तो आपकी 51 से 53 होती है। वाहन अक्षर में आपका एपी लिखा होता है, और आपका इतना हो गया। ये आपका जो था कुछ आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के पहले ब्रेल लैपटॉप का क्या नाम है? तो पहले ब्रेल लैपटॉप का नाम जो दिया गया है वो डॉट बुक दिया गया है, ठीक है, डॉट बुक दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कैबिनेट ने किस राज्य में 624 मेगावाट की कीरू हाइड्रोलिक परियोजना को मंजूरी दे दिया है? कौन सी? तो कीरू हाइड्रोलिक परियोजना है आपकी। और ये जो मतलब कि कह सकते हैं कि परमिशन दिया है या मंजूरी दिया है, ये आपकी जो परियोजना है आपके जम्मू कश्मीर में है। कीरू हाइड्रोलिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दी है आपके जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ पर बनेगा। याद रखना कि भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ पर है आपका, तो ये आपका गुवाहाटी है। ठीक है, गुवाहाटी है अब यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अर्थात आईसीसी का 124वां सदस्य बना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो 124वां सदस्य बना है आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के खिताब से नवाजा गया है। तो ये आपके काने तनाका। ठीक है, काने तनाका हैं, ये जापान से हैं और उम्र इनकी है लगभग आपकी 116 साल है। ठीक है, 116 साल है, ये अभी जीवित व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर 3 आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आपका प्रयागराज जो कुंभ मेला हुआ था। क्या था कि सबसे बड़ी भीड़ प्रबंधन, मतलब भीड़ थी और उसको प्रबंध करना, कंट्रोल करना, ये भी एक काफ़ी बड़ी अहम भूमिका होती है कि मान लो भीड़ हो उसको कंट्रोल अथवा प्रबंध कर लेना। तो आपकी सबसे बड़ी भीड़ प्रबंधन आपके कुंभ मेला में हुआ। सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान आपका जो चला आपके कुंभ मेला में चला और सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग यहीं पर आपकी की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कह रहा है आपसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात ITU दक्षिण एशिया में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस देश में खोला जाएगा। तो दक्षिण एशिया में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा, ये किस देश में, तो आपका भारत में ही खोला जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात दक्षिण एशिया में आए अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस देश में, तो आपके भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं LIC के नए चेयरमैन कौन होंगे। तो LIC के नए चेयरमैन आपके हो जाएंगे MR कुमार। कौन, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो आपके अरुण जेटली को। ठीक है, अरुण जेटली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रेटा थुनबर्ग को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, इनका संबंध किस देश से है। ठीक है ना, तो ग्रेटा थुनबर्ग हैं, ये शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, इनका जो संबंध है आपके स्वीडन से है। ठीक है, स्वीडन से है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे मनोहर पार्कर के निधन के पश्चात गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो मनोहर पार्कर जो कि हम कह सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया और इसके बाद मुख्यमंत्री का जो शपथ लिया है वो आपके लिया है प्रमोद सावंत ने लिया है। ठीक है, प्रमोद सावंत आपके गोवा के मुख्यमंत्री इस समय। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो गोवा है, तो गोवा आपके भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर अगर बात करें गोवा से, तो गोवा में 1-2 नदियाँ हैं, जैसे कि आपकी गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी बसा हुआ है आपका मांडवी नदी के किनारे। साथ ही में गोवा में एक बंदरगाह है मार्म गोवा बंदरगाह, जो कि जुआरी नदी पर बना है। ठीक है, जुआरी नदी पर बना है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो एबेल पुरस्कार जो होता है वो मैथ के क्षेत्र में अर्थात गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आपकी बन गई हैं करेन एहलेन बेग, ये आपकी बन चुकी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नया नाम क्या है। तो कजाकिस्तान की राजधानी जो आपकी है अस्ताना का नया नाम आपका हो गया है आपका नूर सुल्तान। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें हम डेली करंट अफेयर तो नहीं लाते हैं और ना ला ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ाना भी होता है, तो इस वजह से डेली तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन वीकली लगभग हम आपको एक वीडियो दे ही देते हैं करंट अफेयर का। वो या तो यूपी का होता है, आपका किसी को होता है, लेकिन जितना भी देते हैं हम सॉलिड देते हैं, पूरे का निचोड़ देते हैं और यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। और कजाकिस्तान से अगर बात करें तो जैसे कि आपका यूरेनियम वगैरह आपका विश्व में आपका जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर आपका होता है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस भारतीय लेखक को विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आपकी हैं रव कर्नाड को आपके विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि 2018 के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, ये हमेशा प्रश्न आया है आपके, अगर यूपी से संबंधित है या कह सकते हैं आपके यूपी SSC या से संबंधित किया। मान लीजिए कि अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न रटा होना चाहिए। अभी आपको बताते हैं इसकी खासियत कि 2018 के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो व्यास सम्मान के लिए चुना गया है आपके लीलाधर जगुड़ी को, लीलाधर जगुड़ी को यहाँ पर व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, इनकी एक काव्य संग्रह है, वो काव्य संग्रह का नाम क्या है, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, ये इनकी काव्य संग्रह है। ये 2019 की बात है। 2018 में थी ममता कालिया। कौन थी? ममता कालिया। और वो ममता कालिया थी सुखम दुखम के लिए उनको दिया गया था व्यास सम्मान। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मतलब समझ गए ना। ये 2018 के प्रस्तुति मतलब क्या होता है, एक साल मतलब कि जैसे 2017 का होता है तो 18 में दिया जाता है, 2018 का होता है 19 में दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है, समझ गए ना। तो ये व्यास सम्मान इस वर्ष का जो 2019 में मिलेगा 2018 का, वो आपका मिलेगा किसको, लीलाधर जगुड़ी को। और इनकी काव्य संज्ञा है जितने लोग उतने प्रेम। और जो 2018 का मिला था, 18 में मिला था, वो ममता कालिया को मिला था और उनको मिला था सुखम दुखम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस राज्य सरकार ने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ठीक है, कौन सी है, तो बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है आपके उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, उड़ीसा में एक मंदिर भी है जो इस समय रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। वहाँ से क्वेश्चन आपके हर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है कि उड़ीसा में आपका जो मंदिर है कोणार्क मंदिर। ठीक है, कोणार्क मंदिर जिसे कह सकते हैं कि सूर्य मंदिर भी कहा जाता है या ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है, तो आपके उड़ीसा में यही है। और एक आपकी झील भी है, कौन सी, तो चिल्का झील। कौन सी, चिल्का झील है आपके उड़ीसा राज्य में, जो कि तटीय झील है और खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर किसने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो किसने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीत लिया है, तो ये आपके हैं पीटर तबीची। पीटर तबीची हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य ने 8 घंटे में 260 दिव्यांगजनों पर आधुनिक कृत्रिम पैर प्रत्यारोपित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि जो लंगड़े वगैरह होते हैं उन दिव्यांगजन के नाम से जाने जाते हैं, और 8 घंटे में 260 लोगों पर पैर प्रत्यारोपित अर्थात पैर लगाए गए हैं जो कि कृत्रिम विधि से। और ये जो आपका बनाया गया है रिकॉर्ड, आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। और ये राज्य आपका है गुजरात। ठीक है, गुजरात। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बंदरगाह है आपका, ठीक है, जिसे बोलते हैं कांडला बंदरगाह। लेकिन वो कांडला बंदरगाह का नाम आपका चेंज हो गया है, दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे जोरी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और आपके जम्मू कश्मीर तक का आपका एरिया को कवर करता था आपका ये जो आपका कांडला बंदरगाह बनाने की ज़रूरत पड़ी वो आपका कराची बंदरगाह की वजह से पड़ी, क्योंकि कराची बंदरगाह आपका पाकिस्तान में चला जाने के कारण आपका इसको बनाना पड़ा था। साथ में गुजरात से संबंधित आपके और भी क्वेश्चन होते हैं कि देखा जाए तो यहाँ पर आपके स्वच्छता के हिसाब में और भी कई रूपों में जाना जा रहा है। दूसरा आपका जो गुजरात है तो इस बार का हो सकता है कि हरियाणा पहले आपका लिंगानुपात में आपका कम था, लेकिन अब हो सकता है कि गुजरात आपका लिंगानुपात में कम चला जा सकता है। ये काफ़ी दुखद आपकी ये रहेगा अगर ऐसा जाता है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया आपके जी सतीश रेड्डी को। ठीक है, जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कर आपसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात एनसीबीसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो एनसीबीसी का नया चेयरमैन जो चुना गया है आपके भगवान लाल साहनी को चुना गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो भगवान लाल साहनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किसे पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले भगवान मतलब कि पहला ये पुरस्कार है जो कि भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार भी दिया जाएगा, और ये सम्मानित किया जाएगा आपके अभिनंदन वर्धमान को। किसको? अभिनंदन वर्धमान को ये आपका पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो सचिव हैं वो आपके संजीव रंजन, कौन, संजीव रंजन। और भी कई नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी याद कर लीजिए। जैसे कि आपकी ये नियुक्ति आपकी महत्वपूर्ण है। और एक नियुक्ति आपको यहाँ पर जो नोट है, नोट मतलब आपको नए क्वेश्चन यहाँ पर है ये। जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष आपके हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। चाय बोर्ड के चेयरमैन है आपके जो हुए हैं तो आपके बेज बरुआ। और आपके तीसरा है वित्त सचिव तो आपको सुभाष चंद्र गर्ग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि किसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट आपका काफ़ी अच्छा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है। ठीक है। और ये अवार्ड जो किसको दिया रहा है, थंगा दरलोक को दिया जा रहा है। ठीक है, थंगा दरलोक को दिया जा रहा है। नेक्स्ट कर आपसे किसे 2019 के लिए प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है आपके अतारा इजोजकी जो कि आपकी जापान से संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया है कि मार्च 2019 में मिकी सेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपके मिकी सेल जो बने हैं आपके राष्ट्रपति आपके सेनेगल, ठीक है, सेनेगल के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मर्सर के वार्षिक क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा शहर आपका है रहने के हिसाब में कौन से, तो आपके मर्सर के वार्षिक क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से तो आपका सबसे अच्छा शहर आपका है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है, ये आपका है। लेकिन वहीं पर जो सीरिया है तो सीरिया आपकी सबसे खराब पायदान पर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस देश में 5 साल के सैन्य शासन के बाद पहला आम चुनाव आयोजित किया गया। ठीक है, तो 5 साल उनका सैन्य शासन रहा है और इसके बाद पहला आम चुनाव आपका आयोजित किया जा रहा है आपके थाईलैंड में। ठीक है, जो रबड़ उत्पादन के लिए आपका जाना जाता है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन है। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान अर्थात जो अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष हैं आपके नंदन नीलेकंठी। ठीक है, मतलब ये कंठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब खोला गया। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा इलेक्ट्रिक माध्यम से कचरा को रिसाइकलिंग करेंगे और ये जब आपको खोला गया तो आपके दुबई में खोला गया है। ठीक है, दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर किस हाई कोर्ट ने एफआईआर में जात के उल्लेख पर रोक लगा दिया है। ठीक है, तो जात के उल्लेख पर रोक लगा दिया है, ये आपका है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। ठीक है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जात के उल्लेख पर रोक लगा दिया है जो कि हाई कोर्ट एफआईआर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर कि स्काई टैक्स द्वारा जारी सूची के अनुसार लगातार 7वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। मतलब जो स्काई टैक्स देते हैं तो इसके द्वारा जारी जो सूची हुई है उसमें से लगातार 7वीं बार बन गया है ये आपका सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा, तो आपका चांगी हवाई अड्डा। और ये चांगी हवाई अड्डा जो पड़ता है आपका सिंगापुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, सिंगापुर में पड़ता है। और इतने हमने यहाँ पर प्रश्न लगभग थे, हमने बताया था कि लगभग 35 प्रश्न आपके थे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको एक कमेंट करके बताना है, वर्तमान में कमेंट करके ये बताना है कि अभी आपने इसी वीडियो में गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़रूर आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री क्या हैं आपको कमेंट करके बताना है। साथ में ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं। और आपको बता दें हम वर्तमान में आपको ऐसे हैंडराइटिंग के माध्यम से लिख के जितना हो सकता है आपको देते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आपको हम यहाँ पर PDF जो कि कंप्यूटर के माध्यम से भी देने लगेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का हेल्प चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। PDF को हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लीजिए, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।